उसके हजारों सपने होते हैं और एक बीमार शरीर का एक ही सपना होता है, मैं तंदुरुस्त होना चाहिए। बराबर सर? तो ये बीमार होता है और बीमार होने के बाद 25% खर्चा, मैं कम लिख रहा हूं यहाँ पे, हमारा दवा खाने के ऊपर जाता है। सही है? 25% मैंने छोटा लिखा, एक कोई अगर जाके आया होगा ना उसको पता चलता, हमारे पवार सर ने वो भी भुगता है। तो ये दवाखाना जो है, इसका नाम दवाखाना ही क्यों रखा है? अपन ने तो नहीं रखा, अपने में से किसी ने रखा है क्या नाम? ये किसने रखा है? डॉक्टर ने। क्यों रखा? उसका किसी ने ऑपरेशन किया क्या? वो अपना ऑपरेशन करता दवाखाने में गए तो। दवा माने औषधि और खाना माने खाते रहो। और आजकल डॉक्टर की भाषा कौन सी हो गई? बीपी हो गई, मरे तक दवाई खाते रहो, ये आपके साथ ही जाने वाली। ये भाई साहब तू डॉक्टर का को बना, हम तो पागल है। खराब हुई, अच्छी करो, डिग्री लेके बैठे। तो मरे वाले इंसान के साथ दवाई ले जाके फेंकने का काम गिर रहा है। 25% इधर गया, बचा कितना? 25%। 25% किसका बचा मालूम है क्या? जिसको हर दिन काम है उसके 25 बचे। किसी को तो आप जा रहा, किसी को बिठा रहे, इनको कभी भाड़ा नहीं लग रहा तो पुर्रा नहीं, उनके कितने बचेंगे? वो ना जो जाने। 25% भी जिसके बच रहे वो सर्कस लेके चल रहे। सर्कस, बच्चों की पढ़ाई इसमें, शादी इसमें। और हम जरा इधर महाराष्ट्र में रहते ना, तो हमारे इधर मूल पत्रिका आती है। मूल पत्रिका पता है? मूल पत्रिका यस। रमेश सर को ज्यादा पता है। मूळ पत्रिका म्हणजे जे पक्के आपल्या मुळावर आहे ते आपल्याला मूळ पत्रिका पाठवतात। त्याच्यात धमकी भी असते, उसमें धमकी भी रहती और प्रेम भी रहता। धमकी क्या रहती? प्रेम क्या रहता? शादी में आना पड़ता। और धमकी क्या रहता? वो आहेर लेके आना पड़ता, बगैर आहेर का जमता नहीं इसको। बरोबर है? तो वो सब किसमें है? इस 25% में करके हमारे पास कोई बच नहीं रहा है, शिल्लक कोई हमारे पास नहीं है। वजह क्या है? इतना लूटा जा रहा है हमें। तो भी इस सिस्टम को लोग छोड़ने को तैयार है क्या? बराबर है? क्योंकि छोड़ेंगे कैसे भाई? इसको बदल करेंगे कोई तो हम छोड़ सकते, ऑप्शन रहा तो छोड़ सकते, ऑप्शन नहीं रहा तो कैसे छोड़ेंगे? तो टीसी सर ने 2000 साल में सोचा, बनाने वाली कंपनी चाहिए, लेने वाला ग्राहक चाहिए, बाकी लोगों की कोई जरूरत है क्या सर? तो इनको हटाया गया। कौन साल? 2000। आज कौन सा चल रहा? 25। कितने साल हुए? 25 साल। 25 साल हुए इन बिचौलियों के हटा के। फिर सब लोग अमीर होना चाहिए था ना। अभी भी हमारे वो बात भेजे में घुस नहीं रही है। कैसा भी बोलो, वो बोलते ताई का फायदा है, भाऊ का फायदा है, और तेरा फायदा किधर है भाई? तेरे को दिख नहीं रहा क्या? तेरे को आंखें नहीं क्या? बोलते ना आंख के अंधे, आंख होके, कोई तो अकल के अंधे। मैंने थोड़ी बोला था, पहले लोगों ने बोला है कि नहीं? तो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? यस। तो इनको हटाया गया तो क्या हुआ? डिस्टेंस 500 किलोमीटर हुआ फिर से। ये डिस्टेंस के वजह से इनको रखा था, इनकी कोई जरूरत नहीं है। इससे कंपनी भी परेशान है। ये लोग बेचारे मिलावट करते, डुप्लीकेट करते। डुप्लीकेट कोई कंपनी नहीं करती, बीच वाले करते। इसकी बदनामी होती, बीमारियां गिरता, ये माल कमाते। बराबर है? तो ये 500 किलोमीटर अंतर हुआ तो लोग, कंपनी ने क्या किया कि भाई पूना में, आप बहुत लकी लोग हैं, पूना वाले लोग बहुत लकी है, यहाँ पे आपको 5-10 किलोमीटर में शॉप मिल जाता है। कितने? 5-10 किलोमीटर। समझे? या लोगों को हटा दिया, अपने को 500 किलोमीटर जाना है। अब ये ड्यूटी वाले लोग हैं बहुत सारे, ये 500 किलोमीटर जाएंगे, सामान कब लाएंगे? 2 दिन का, 3 दिन का, उधर ही जाएगा। जा सकती है क्या सर? नहीं। लेकिन 5-10 किलोमीटर हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते? यस। अगर 5 किलोमीटर पिकअप सेंटर है ना, तो मैं तो बोलता पैदल जाओ, पैदल सामान लेके आओ, 2 काम हो गए। मॉर्निंग वॉक कभी भी कर सकते, दोपहर में नहीं चल सकते क्या? कभी भी चलो, तो अपने 2 फायदे होंगे।
तो पूना से अगर इस शॉप से खरीदते हैं तो मैं फटाफट 4-5 फायदे होते हैं जो इस मार्केट से मांगने से भी नहीं होते हैं, और होते हैं तो उसके साथ मैं दिन भर हूं आगे, उसने बता देना, मेरे करके देना, मैं उसके पास से लेता। सीधी बात है सर। यस। हाँ। तो केवाईसी करना पड़ता है क्योंकि ये गवर्नमेंट रूल से अभी चल रहा है। पहले इस सिस्टम में केवाईसी नहीं लगती थी, कपड़े की किट हुआ करती थी, कपड़े लिए, किट लिए, उसी के साथ फॉर्म आता था, उसी के साथ एक कार्ड आता था, उसको क्रैश किए, उसी में से पासवर्ड निकलता था, बराबर है। खाली वो फॉर्म अपन ऑनलाइन करते थे, बाकी सब साथ में रहता था। अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट रूल से 12 पन्ने की गाइडलाइन है, और किसी को गाइडलाइन अगर देखना ही है तो गुरुदेव के साथ में या सब साथ में लेके घूमते आप, है कि नहीं। तो केवाईसी करने के बाद हमें जो 5-6 फायदे मिलते हैं जो मार्केट में मांगने से भी नहीं मिलते हैं। पहला फायदा, एमआरपी के ऊपर 5% से लेके 20% तक हाथों हाथ छूट मिलती है उसी सेकंड से। कितनी? यहाँ पे बड़े बड़े मॉल भी है सर, डी मार्ट वगैरह होंगे, बहुत सारे लोग उसमें से भी खरीदते होंगे। कितनी भीड़ रहती है सर, उधर नंबर नहीं लगता, है कि नहीं। कोई परफेक्ट बोल सकता है क्या वहां पे डिस्काउंट कितना मिलता है? परफेक्ट, हवा में बात नहीं करना, मैंने पहले बोला प्रूफ चाहिए मुझे। मैं बताऊं, 1 से 2%, वो भी कोणते रहते मालूम है, अपने ही पैसे रहते। 199, 1999, कीमत देखो ना कैसी रहती है, ऐसी कैसी कीमत भाई। फिर 1 रुपए के लिए कोई झगड़ा तो करेगा नहीं, आपने ही बचा के आपको ही देते हो। कोई घर से देगा नहीं, देगा तो उसका दुकान चलेगा नहीं। तो अपन 2% के लिए डी मार्ट में जा रहे या नहीं जा रहे? यस। बराबर है। माल तो वही है, मार्केट वाला ही माल है, होगी वही नहीं कि अलग माल है, वही माल है। फिर वही बीमारी होगी या नहीं होगी, बराबर है। और यहाँ पे कितना है, 5 से 20%। तो यहाँ पे तो दिल्ली को भी जाने की जरूरत है भाई, लेकिन दिल्ली जाने की जरूरत है क्या? ज्यादा से ज्यादा 15-20 किलोमीटर के ऊपर किसी को यहाँ पे शॉप नहीं गिरता हूँ मेरी माने तो, बराबर है। छूट मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पे एक पीवी क्रिएट होता, पीवी। ये पीवी बहुत सारे लोगों को समझता नहीं, हम समझाते नहीं, वो परेशान रहता उसी में। पीवी माने हम ग्राहक हैं, पैसे हमारे हैं, खरीदारी हमारी है, और बिजनेस इन लोगों का है। सही है सर? हमारी खरीदारी, हमारे पैसे, बिजनेस इनका। अब इन लोगों को रखेगा हमने नहीं। फिर आप क्या हुआ, हमारे पैसे, हमारी खरीदारी, हमारा ही बिजनेस। आप बोलो, हमारे पैसे से हमारी खरीदारी होनी चाहिए, हमारा बिजनेस होना चाहिए। ऐसा कितने लोगों को लगता? फिर जाओ ये ऊपर वाली लाइन में करके बताओ। सर हम ऐसा परेशानी नहीं करें लोगों, आओ केवाईसी कर देते, आओ केवाईसी कर देते, वो बोलते ले डॉक्यूमेंट कर दे, मैं बंद गिरा देता। बनाते रहे, मैं बंद गिराते रहता, बराबर है। क्या हम केवाईसी करने वाले बन गए? टीसी सर सवेरे गुरुकुल ले रहे, कंपनी के मालिक 1 घंटा हमारे साथ रह रहे, बाकी एमडी देखने को पैसे लगते साहब, सर को बहुत जानकारी है ना। तो छूट मिलती है। पीवी होता है हमारा, पीवी माने परचेस वैल्यू, और इसके ऊपर हमें 2% से लेके 22% तक हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। ऐसा बोले कि भी सामने वाले की हवा निकल जाती है। तो इस रास्ते से ना आपको आएंगे, ना मुझे आएंगे, ना मेरे पिताजी को आएंगे। इस रास्ते से सभी को आएंगे, लेकिन जो इस रास्ते से जाएगा, रेगुलर रहेगा, उसको आएंगे। सही सर? यस। तीसरा, यहां पे हमें पक्का बिल मिलता है, जीएसटी वाला। आज नए लोग कौन है? पहली बार, वाह वाह वाह, बहुत सारे और अच्छे एजुकेटेड लोग भी आए। तो मेरा सवाल है सर, आपके घर में किराना सामान तो पूरा है, क्या नाम है सर आपका? उमानंद। आनंद, आज आनंद होईल घरात,
आज खरा आनंद येईल, पण आता इथं लक्ष देऊन ऐका. आपके घर में किराना सामान तो है सर सब. मुझे पक्का बिल बताओ जीएसटी वाला. 7,000. जीएसटी वाला बिल बताओ. बिल वो नहीं है, किसी के पास नहीं होता है, हमारे पास भी नहीं होता था, ठीक है नहीं. इधर से साहब हमें पक्का बिल मिलता है, और पक्के बिल के दो मीनिंग निकलते हैं. दो कितने? दो. पहला मीनिंग है हमने जो चीज खरीदी वो ओरिजिनल है. डुप्लीकेट चीज का कोई पक्का बिल दे नहीं सकता, और गलती से दिया तो उसे कंज्यूमर एक्ट के अनुसार 7 साल की सजा है, और वो नॉन बेलेबल है. खून किए वाले इंसान की बेल हो सकती है, इसकी बेल होती ही नहीं. ग्राहक मंच किसके लिए बना है? हमारे लिए बना है, लेकिन हम जाते ही नहीं उधर. तो ओरिजिनल है, और ओरिजिनल में क्या छुपी है? हमारी सेहत छुपी है, तबीयत. आज केमिकल मिलाओ, डुप्लीकेट महंगा खा खा के 20-20 साल के बच्चे मर रहे सर. दूसरी क्लास का बच्चा अटैक से मरा, 6 साल की बच्ची मरी, 6 साल की बच्ची इंसुलिन का इंजेक्शन ले रही. क्या उम्र है उसकी? 2 साल के बच्चे को चश्मे चढ़ रहे, 2 साल के बच्चे के बाल सफेद हो रहे. क्यों हो रहा है ऐसा? पहले क्यों नहीं होता था? सही है सर, सोचने वाली बात है ना. तो सेहत, और यहाँ पे इस हॉल में कोई अगर है सेहत से बड़ा फायदा बताने वाला, तो मैं उसका सुनने के लिए तैयार हूं. कोई है सर? सेहत से बड़ा फायदा, तबीयत से बड़ा फायदा कोई है? नहीं है. दूसरा, पक्के बिल का मतलब होता है हमने टैक्स पेड किया. हमने टैक्स तो पेड इधर से भी किया. हम टैक्स भरते, ये चोरते, हम भरते, ये चोरते. हम भर भर के टीन के घर में, किराए के घर में, ये बिल्डिंग में. अभी चुराने वाले लोग रखे गए यहाँ पे, नहीं. तो हमारा सीधा गवर्नमेंट को जाएगा, और हमारा होगा साहब देश हित. किसको किसको लगता है देश हित होना चाहिए? सबको लगता है. यस. हम सब स्कूल में गए हैं, स्कूल पढ़े हैं, जाते तो हम एक राष्ट्रगान बोलते हैं, जैसे आज हमने किया. और दूसरी बात, हम क्या सोचते हैं वहां पे? दूसरी बात क्या होती है? प्रतिज्ञा लेते हैं. वो प्रतिज्ञा क्या होती है? मराठी में वो तो मराठी में बोलना पड़ता. भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे, बांधव. माझ्या देशावर माझे, प्रेम आहे. माझ्या घरात 75% वस्तू विदेशी है. ये कौनता प्रेम हुआ? ठीक है नहीं. तो हम खरीदारी कर रहे, विदेश बड़ा हो रहा, और ट्रम्प हमारे ऊपर टेरिफ लगा रहा. और अभी हम बोल रहे स्वदेशी वापरो. हम साला 2 साल से बोल रहे, क्या 2000 साल से, 25 साल पहले से बोल रहे सर. आज तक केवल 10% लोगों ने भी पक्के बिल के साथ खरीदना चालू किया होता. आज ट्रम्प की मजाल नहीं होती साहब. और 10% ही बस हो गए. इंडिया के लोग कहीं पे भी, कौन सी भी जगह पे 100% कन्वर्ट नहीं होंगे. ये काले पत्थर की लकीर है, कर ही नहीं सकते अपन उसको. उसके करने के पीछे लगो भी मत, आप बिगड़ जाएंगे. बराबर है. चौथा फायदा है, हमारा जो सामान है ये किराना सामान, 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ ये किराना सामान मिलता है. कितने? मनी बैक गारंटी. कहां पे मिलता है सर? बाहर बताओ, एक आधा दुकान बताओ, मैं भी खरीदता हूं वहां से. नहीं मिलता. जो कहीं पे नहीं हुआ हमारे पास है, और बताने में हम हिचकिचा रहे, दुम दबा रहे. क्या मतलब है सर? तो 30 दिन के मनी बैक गारंटी के साथ हमें ये किराना सामान मिलता है. अगर हमने 6 साबुन खरीदे, एक यूज किया, अच्छा नहीं लगा, तो हम 5 वापिस कर सकते हैं 30 दिन के अंदर कभी भी. लेकिन उसकी पैकिंग सही होना चाहिए, वापिस कर सकते. दूसरा, सामान लो या फिर आप क्या पैसे वापस लो. एक बार जोरदार ताली बजा सकते. गारंटेड माल मिलेगा, और जो माल गारंटेड होगा और आज तक किसी ने वापिस नहीं किया है. बराबर है. 5वां फायदा है, हम यहाँ पे जो खरीदारी करते हैं उसका पीवी बनता है, और वो पीवी गिनता है कंप्यूटर. देखो, गिनने का भी काम अपने को नहीं है, कंप्यूटर गिनेगा, ठीक नहीं. और जितना भी पीवी हमारा बनेगा उसके ऊपर हमें साल में 2 बार 12% से लेके 16% तक प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं. आज तक आपने इतनी खरीदारी की मार्केट से, किसी ने दिवाली को, ईद को बोला कि हमारे तरफ से मोती साबुन लेके जाओ 60 रुपए की. नाव
तालियां बजाओ। चॉकलेट भी फ्री में देते साहब। मोती साबुन की बात कहा है कि नहीं? और यहाँ पे साल में 2 बार, आपको पता भी नहीं है, आप बिजी है, आप भूल भी गए, दुकानदार बोलता साहब ओटीपी बताओ लेके जाओ, फिर ये आके पढ़े वाला है। ऐसा कोई बोलता है क्या सर? इतना ईमानदार सिस्टम है। और हम इसके ऊपर अगर शक करते हैं तो हम कितने अच्छे हैं, खुद आईने में जाके देखना है। 5वां 6वां फायदा है सर, जो सबसे बड़ा है, और ये जो हमारे देश के भविष्य है, बच्चे है, स्टूडेंट है, उसके लिए खास है। 2 बात इतनी सच है सर, कड़वी है लेकिन सच है। गरीब का ना पढ़ाई रहा अभी, ना पढ़ाई रही, ना नौकरी रही, है क्या सर? मैं जब 12वीं तक पढ़ा था ना, मुझे जितना खर्चा आया था 12वीं तक, उतना तो नर्सरी में। मेरी पोती को एडमिशन किया सर, मेरे बच्चे का कॉल आया था, वो बोले लगा अगर होगा तो 30,000 में होता बोले। मैंने बोला नहीं रहा तो 40 लग रहे बोले। 6 साल की पोती उसको डालने का, तो लग गए से 30,000 में, है कि नहीं? तो गरीब की पढ़ाई नहीं है, गलती से कैसे भी पढ़ाई कर ली, नौकरी नहीं है सर। चपरासी के नौकरी के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लग रहे, सही है? यस। मास्टर के लिए 30 लाख और प्रोफेसर के लिए 50 लाख। ये पेपर में न्यूज आने वाली है सर, अभी तक टेबल के नीचे से था, अब तो रेड बोर्ड है। बराबर है? अभी बताओ यहाँ पे बैठे हुए किस इंसान के खाते में अभी 25-30 लाख है? हमको नहीं होना। ये तो बोलेंगे यार बोल दिए तो, हमको नहीं होना। तो फिर हम हमारे बच्चों को चपरासी बना नहीं सकते ना साहब। पीएचडी हुए वाला इंसान चपरासी को फॉर्म भरता और उसको चपरासी की नौकरी नहीं लगती, सच है या गलत है? यस। बताओ साहब। तो भी हम हमारे बच्चे के ऊपर बोझ डालते हैं, अच्छी पढ़ाई कर, अच्छे मार्क ला, तेरे को जॉब लगेगा। किधर लगेगा भाई? नहीं लगेगा। जॉब के लिए मत पढ़ो, पढ़ाई मत करो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, पढ़ाई करो। तो 6वां जो है वो खास हमारे लिए है, गरीब इंसान के लिए है। और ये बात गरीब के ही दिमाग में नहीं जाती है, करके वो बेचारा मरते दम तक गरीब ही रहता है। गलती नहीं है, चांस है, लेकिन इधर फिर बैठता ही नहीं। बैठा है तो दूसरा खोल के डाल देता है ना। तो यहां पे हम गरीब इंसान बिजनेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप बताओ, गरीब का बिजनेस करना तो भी है क्या सर? एक वो पानी पूरी का रहता ना सर गाड़ा आपका, वो 25-30 हजार रुपए लगते उसको। वो कांच का रहता ना, वो ज्यादा अलग पैसे लगता है उस गाड़ी के, वो है कि नहीं? तो यहाँ पे हम 3 प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं। एक नया जो इंसान है ना, उसके डर है सर, बस ये डर निकल जाए ना, वो बोलते ना डर के आगे जीते। सबको पता है? यस। फिर डर डर के क्यों मर रहे? थोड़ा आगे जाओ ना, जीती है। तो बिजनेस यहाँ पे हमें कंपनी केवाईसी करने के बाद 3 ऑप्शन देती है, चूज करो आप। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। बाहर सब जोर जबरदस्ती है। ड्यूटी का बोलो रमेश सर, मर्जी है जोर जबरदस्ती है? मर्जी नहीं है सर। कोई भी बोल सकता है। भाव जी, मर्जी है कि जोर जबरदस्ती है? जबरदस्ती। जोर जबरदस्ती है। तो पहला, हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो क्या पहले नहीं खरीदते थे? तो इनका बिजनेस हो रहा था, अभी हमारा होगा। इसको 3 फायदे हो गए, बचत होगी, सेहत अच्छी रहेगी, साल में 2 बार फ्री मिलेगा। इसमें लेते रहना, खाते रहना, बताना किसी को नहीं है, क्योंकि लोगों को बताने का जानता था, बाकी सब बताएगा, ये नहीं बताएगा, ठीक है? दूसरा, हम इसको बेच सकते हैं। देखो रोजगारी चाहिए ना साहब। इस पैसे के लिए किसी ने गांव छोड़ा, किसी ने राज्य छोड़ा, किसी ने तो देश छोड़ा साहब। और जिसने देश छोड़ा ना, वो बोलते हमारा बच्चा अमेरिका में है। हो भाई, अमेरिका में तेरे मौत पे भी नहीं आता हो, आ ही नहीं सकता हो।
तो बच्चा हमें कंधे पे ले जाने के लिए था भाई, वीडियो कॉल करने के लिए नहीं था। वो उसका वीडियो कॉल वो मुर्दा थोड़ी देखने वाला है। हो रहा है नहीं हो रहा सर? यस तो हम इसको बेच सकते हैं, और मार्केट का प्रोडक्ट अगर एक बार बेचते हैं तो एक ही बार मुनाफा होता है। आरसीएम का प्रोडक्ट बेचेगा तो कितने बार होता है, कोई बता सकता है? ये पता ही नहीं हमें। 4 बार होता है। कितने? बेचना कितने बार? एक बार मुनाफा? 4 बार। वो किसी के दिमाग में नहीं आती बात। या अगर कोई दुकानदार को बोलेंगे ना, उठ के खड़ा होगा 4 बार। बताओ। पहला, बेचने से हम भी बेचेंगे, बेचने से मुनाफा है ही नहीं, यस डीपी और एमआरपी। दूसरा, हमारे आईडी पे बिल लगेगा, क्योंकि जिसको बेचा उसकी आईडी नहीं है। आईडी के किसके बिल लगेगा? अपने। हमारे। ग्रुप का कमीशन आता है। एक लाइन में भी आप करते रहेंगे। रमेश सर हमारे 22% पे चले गए। दुकान में कितना भी माल बेचो परसेंटेज नहीं बढ़ता साहब, मुनाफा उतना ही रहता। चौथी बात, साल में 2 बार फ्री। अब आया फ्री, बेचा एमआरपी से, माला माल, तो भी पूरे हाल। हमारे बुरी गत का मुंह करके घर को आता, गया काय कुत्ता भाई तू, जरा मेकअप करके जा किशोर का, है कि नहीं? और तीसरा जो फायदा है, हम यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अब हमारे गुरुदेव आज जो अपने जिनको सुनने को आए ना, मुझे सुनने नहीं आया, मुझे तो झेल रहे होंगे अभी आप। सुनने तो उनको आए, टिकट उनकी निकाली, मेरी थोड़ी निकाली, है कि नहीं? और आज तो मैं सर का ड्राइवर बन के आया हूँ, वो भी किसी का ड्राइवर थे, आज मैं उनका ड्राइवर, बराबर है? तो हमारे पारस सर इतने गरीब थे, वो कितने गरीब थे वो उनके मुंह से अच्छा लगता है, लेकिन मैंने देखा है, हम एक गांव के हैं, बराबर है? वो जानकारी आगे आ जाएगी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था अमीर बनने का, और यहाँ पे भी आए हुए किसी के पास ऑप्शन नहीं है अमीर बनने का। रहता तो हम इधर आते ही नहीं। धीरू भाई अंबानी को बोलेगा मीटिंग में, बोलेगा, है कि नहीं? तो उनके पकड़ में क्या आ गया, जो उनके पकड़ में आएगा ना साहब, वो अगर आज आपके समझ पकड़ में आ जाए, यहाँ पे बैठे हुए किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने के बाद वो पूरा फार्मूला गुरुदेव देंगे। लेकिन उनके पकड़ में जो बात आई वो मैं आपको बता के मैं छुट्टी लेता हूँ यहाँ से। उनके पास एक पकड़ में बात आई कि जानकारी देने से हम अमीर बन सकते हैं। और वो जो आज वो अमीर है भी, बराबर है? क्या करने से? देने से, बराबर है? फिर इस मार्केट की दी या नहीं दी? आज तक दी या नहीं दी? ऐसा कोई है इस मार्केट की किसी ने जानकारी नहीं दी? दी है। मैं सर से पूछता हूँ, मैं नया हूँ सर यहाँ से, और मैं आपका दोस्त भी हूँ, बराबर है? मेरे को कपड़े खरीदने हैं, लेकिन मेरे को कपड़े का दुकान कौन सा अच्छा मालूम नहीं। मैं अगर आपको पूछूंगा सर, आप मुझे बताएंगे कि नहीं नाम? मैं बोलूंगा सर मैं नया हूँ यहाँ पे, मुझे जब पता नहीं किधर जाना है। सर बोलेंगे चल भाई मैं आता तेरे साथ। सर मेरे साथ आए, सर ने मुझे एक ड्रेस लेके दिया, दुकानदार का एक ड्रेस बेचा गया कि नहीं? किसकी वजह से? या अगर नहीं बताते तो मैं उधर जाता नहीं था, है कि नहीं? तो सर ने यहाँ का टर्नओवर किया या नहीं किया? फिर कितने पैसे मिलेंगे सर आपको? 20 रुपए फी वाले डॉक्टर की फी बढ़ा बढ़ा के 200 रुपए कर दिया हमने। आप जाओ, आपके भी 200 लेगा। पता ही नहीं किसने कितने लोग भेजे। किया या नहीं किया सर? यस। यही काम इधर लाने में करते हैं ना। पैसे कैसे टपकते मालूम है क्या? इधर का एक उठा के इधर डालो, टर्नओवर किधर का हुआ? इधर का। पीवी किधर से बना? और पैसे काय पे आते? अकाउंट पे। और टपकाओ। अब सर के कितने पहचान के मेरे को मालूम नहीं, मेरे को मालूम है क्या सर? बराबर है? तो ये जैसे हम इधर से लाके इधर छोड़ेंगे, बोला कि इसके दर हर दिन पीछे रहना है क्या? एक बार इसको ऐसा क्लियर कर दो। 3 ऑप्शन हमारे पास है, खरीदना है तो खरीदो, फिर से उसको बुलाने की जरूरत नहीं। हम गलती क्या करते हैं, जो खरीद रहा उसको बोलते चल मीटिंग में, चल मीटिंग में, चल मीटिंग में। कौन सा सामान खरीद रहा भाई मैं?
पहले सामान खरीदता था, घर पे रखता था, ड्यूटी पे जाता था, पैसे कमा के लाता, ये तो बोलता सिमिलर बिचर, वो बोलते सामान में नहीं खरीदता, तेरे साथ आता भी नहीं, जा। हो रहा है नहीं हो रहा? यस काय को उसके पीछे लगते भाई? उसको क्लियर करो ना, तेरे को खरीदना है, खरीदते रहे, खाते रहे, हमको चाय भी मत पिला, बराबर है? दूसरा, बेचना है, रोजगार कमाना है, ले घर पे खा बेच, तेरी ड्यूटी दुआ को तू इधर मत आ, वो आ रहा भी होगा तो मत आने दो उसको। सही बोल रहा? ऐसा जिसके पास है, यहाँ पे बहुत लोगों को पता है, वो ऐसे ऐसे टारगेट करते हैं। आपके पुणे के एक डॉक्टर है, मुझे नाम पता नहीं है, इंडिया के टॉपर है वो न्यूट्रिशन में, इंडिया के, पुणे के नहीं, और वो आज के मीटिंग में नहीं है। इधर आएंगे तो उधर उनका कम हो जाएगा ना बेचना। बहुत कम मीटिंग में आते, दीदी को पता है, देखा है आपने उसको, डॉक्टर है वो, नहीं देखा तो अगली बार देख लो। तो बेचते रहो भाई, लाओ बेचो खाओ पैसे कमाओ, खुश रहो आबाद रहो, बराबर है? लेकिन जिसको बच्चे का भविष्य, क्या बच्चों का भविष्य जिसको बनाना है, उसको ये सब करना पड़ेगा, बराबर है? आज तक मेहनत हमने की, इन लोगों का बच्चों का भविष्य बनाए, बनाया नहीं बनाया सर? यस अपने बच्चों का भविष्य अगर बनाना है तो सवेरे का जूम मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, मीटिंग, होम मीटिंग लेना पड़ेगा, वीकली मीटिंग में आना पड़ेगा, सेमिनार में आना पड़ेगा। लेकिन किसको? इनको। बाकी के लोगों ने छुपा के लाना, छुपा के लाना और छुपा के ही खाना, किसी को बताना नहीं, दिखाना भी नहीं, राइट सर? यस तो कंपनी ने हमें कितने ऑप्शन दिए? 3 दिए। आप मालिक है। जो आरसीएम में रजिस्ट्रेशन करता है ना, वो 45% का मालिक है, नौकर थोड़ी है। आज जो नहीं आया इस मीटिंग में, क्या उसकी पेमेंट काटेंगे आप? किधर से काटते? कोई कुछ नहीं कर सकता, बराबर है? तो ये जानकारी समझ में आई सर? यस तो आप, मेरा आपसे सवाल है लास्ट, कि मेरी छुट्टी है, हमने खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए? बराबर है? दूसरा, हमने बेचना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और बच्चों का भविष्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर दूसरी किसी जगह पे बच्चों का भविष्य है और आप मुझे कन्विंस कर देते हैं, मत करो भाई, कौन बोल रहा? तो यहाँ पे फैमिली सुरक्षा इसलिए है, अभी अभी हमारे गुरुदेव का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोगों को पता होगा, है कि नहीं? और वो उस दिन सामने अगर मौत दिखती है तो अपन क्या सोचते हैं, यार बच्चे का रहा, बीबी का रहा, मेरे जाने के बाद क्या होगा? सोचेंगे या नहीं सोचेंगे सर? यस उन्होंने पूरा सामने देखा, उनको लगा अब मैं जाने वाला हूँ। हमारे सुधाकर सर भी उस दिन वहां पे थे और लाइव थे वहां पे हम, बराबर है? और उन्होंने सोचा कि भाई ड्राइवर आदमी है, सामने अगर रहूंगा मैं तो हाथ पैर टूट के बच सकता हूँ, और उनको पता था कि पीछे वाले मरते हैं, तो हाथ पैर टूट के ना बचना, अपाहिज नहीं होना, पूरा मर जाना, इसलिए सीट बेल्ट निकाल के स्टीयरिंग छोड़ के पीछे के सीट पे जाके बैठे। एक बार खड़े रहो सर, इनको खरोच भी नहीं है सर, देखो एक बार खड़े रहो, खरोच भी नहीं है, पलट के देखो सर, पूरा देखो एक बार। ये क्या है सर? ये दुआ है। मी मराठी टाकलो तो देव तारी त्याला कोण मारी, दुआ है सर। इनके हाथों से और बहुत सारे लोगों का भला होना बाकी है, इनको उठा के क्या करेंगे वो, है कि नहीं? तो गाड़ी अगर देखेंगे ना सर, सर भी ताजुब में गिर गए कि मैं इसमें जो निकला कैसे निकले। वो लोग सब्बल लेके दरवाजा तोड़ने को आ गए थे सर, ये बोले तोड़ो मत मैं निकल रहा। वो बोले ड्राइवर किधर है? बोले मैं हूँ, अकेले थे सर में। तो एक बार मैं आपके जोरदार ताली के बीच में एक बात को पकड़ के, कौन सी जानकारी, और उसकी पर्सनालिटी अगर देखेंगे ना, उनके पास फोटो भी आज, वो फोटो देख के जाना सर, उस पर्सनालिटी ने कैसा काम किया होगा। पढ़ाई से 7 क्लास, वो बोलते पढ़ाई 7 क्लास, इनकम 1st क्लास, उधर पढ़ाई 1st क्लास, इनकम 3rd क्लास। 15,000 से काम कर रहे सर, बकरियां चराने वाला 15,000 कमा रहे थे, को जाके
गुम गई तो शेर ने खा ली बोलते। कौन किसको बोलने वाला है? तो आपके जोरदार तालियों के बीच में एक पॉइंट को पकड़ के, जिन्होंने पूरे भारत में, हमारे रामकृष्ण की बात ये गलत हुई लेकिन उसको मैं सुधार देता हूँ, वो 14-15 राज्य बोले, 17 राज्यों में मेरा छे और मेरा उनका पूरा उनका छे। है कि नहीं? तो मैंने पूरे गिना नहीं, राज्य कितने वही गिनेंगे, उतने राज्यों में बिजनेस है। रूबी लेवल सर बहुत बड़ी लेवल होती है, जो इस सिस्टम में उनको पता है। तो रूबी लेवल अचीवर आज हमको यहाँ पे सुनने को मिल रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में हम खड़े रहेंगे, उनका सम्मान करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट कर